सर आज 6 फरवरी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज़? 6 फरवरी को डॉक्टर रितु के खिलाफ जो आरएसएस के लोगों ने, जो वाइस चांसलर ने, जो रजिस्ट्रार ने, जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, उन सब ने मिलके जो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके उसको नौकरी से निकाला था, उसके लिए आज यहाँ दूसरा पीसफुल प्रोटेस्ट था। वो अमित शाह साहब उससे बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये असली लड़ाई डॉक्टर रितु अपनी तो लड़ नहीं रही है। डॉक्टर रितु लड़ाई लड़ रही है जो हज़ारों नौकरियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग के माध्यम से SC ST OBC की और दूसरे लोगों की चली गई, जो RSS के लोगों ने अपने जेब के लोग बनाए हैं टीचर्स, गैर कानूनी इंटरव्यू लेके, फेवरेटिज्म करके, और वो अब पढ़ाने भी नहीं आ रहे हैं। तो उसके खिलाफ डॉक्टर रितु आवाज़ उठा रही है। तो इसीलिए वो आवाज़ दबाने के लिए, ताकि RSS BJP की ये गंदी और घिनौनी हरकत जो यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है वो एक्सपोज ना हो जाए, तो कल जो आशुतोष है स्टूडेंट, उसको विश्व हिंदू परिषद के, RSS के और बजरंग दल के गुंडों ने कल उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर तेज़ाब फेंका, उसको गरम खौलती हुई चाय फेंकी पूरी केतली भर के, और उसके सर पे चाकू से वार किया, डंडे और लाठियों से मारा। उसकी कंप्लेंट आज तक पुलिस ने नहीं की थी, तो वो कंप्लेंट कराने के लिए आज का एक प्रोटेस्ट था। और जो डॉक्टर रितु की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, जो पिछली हम लोगों ने जो एक उनको मेमोरेंडम सबमिट किया था, और उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम इसके टेक्निकल लीगल इश्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ सॉल्व करके आपको जल्दी वापस बताएंगे। तो वो पूछने के लिए आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें हज़ारों लोग पूरे देश से आए, और उनको रोका जा रहा है। बॉर्डर्स पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी को छावनी बना दी। तो आज मुझ पे भी अटैक हुआ है, पुलिस वालों रो कर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे, कह रहे थे सर हम ये करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे को आदेश ऊपर से ऐसे हैं कि ये लाठीचार्ज करना है। तो लेकिन ये हम रुकने वाले नहीं हैं। इस देश में EVM से भी चुनाव नहीं करने देंगे। इस देश में किसी भी हालत में ये जो RSS और BJP के लोग पूरी ताकत लगा के देश को लूटने का और अंबानी और अडानी के घर भरने का काम कर रहे हैं, ये हम करने नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी से ऐसा आंदोलन उठेगा कि अमित शाह साहब ये गैर कानूनी काम कर नहीं पाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि EVM से छेड़छाड़ की बात चलती आती है, अभी चंडीगढ़ चुनाव के अंदर भी आपने देखा ही होगा मेयर के चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में नज़दीक में चुनाव है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हथियार बन के लोगों के लिए साबित होगा, तो कुछ कहेंगे इसमें? मैं क्या कहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरल ऑब्जर्वेशन दी है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। मैं क्या कहूँगा इसमें? और ये हत्या अमित शाह जी, ये हत्या मोदी जी, ये हत्या RSS, ये हत्या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इलेक्शन कमीशन के लोग मिल के करा रहे हैं। EVM में भी देखिए, EVM में अब इलेक्शन कमीशन क्यों गली गली गांव जाके EVM के डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है? क्योंकि उनकी चोरी हमने पकड़ ली है। देश की जनता EVM से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव चाहती है। तो क्यों पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने दे रहे? क्योंकि उसमें चोरी करनी है। कोई भी पार्टी पेपर बैलेट का विरोध कर रही है? जिसने इलेक्शन जेन्युइनली जनता के वोटों से जीतना है, EVM के माध्यम से झूठे वोट, फ्रॉड वोट, फर्जीवाड़ा करके नहीं जीतना, वो तो कहेगा भाई पेपर बैलेट से हो या EVM से हो। लेकिन अमित शाह जी, मोदी जी, इलेक्शन कमीशन में उनके जेब के लोग बनाए हुए किसी हालत में पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जब 400 नहीं 40 भी पार नहीं होंगी, ये पूरा देश जान चुका है। पूरा देश EVM से चुनाव नहीं होने देगा, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जो ये लूट मारी RSS के लोग कर रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों नौकरियां जो चुरा के अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और रिश्वतें लेके जो कर रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ाने भी नहीं आ रहे हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई है कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड टीचर्स हैं वो पढ़ाने ही नहीं आते। पढ़ाने आएंगे क्या? उनको कुछ आता ही नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के जो यहाँ पे नौकरियाँ RSS के लोगों को दिलवा रहे हैं, वो पढ़ाने आएंगे क्या? तो उसके लिए एक कमेटी बैठी है, और उसमें कौन कमेटी में है? वही सविता रॉय, जिसने फर्जीवाड़ा करके झूठे डॉक्यूमेंट बना के डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाला था। सर एक सवाल अंत में एक और पूछूंगा कि युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे कि जो अभी हो रहा है इसको हम कैसे आगे होने में रोक सकते हैं भविष्य में? इस वक्त देश खतरे में है। चाइना हमारी 4,500 जगह छीन चुका है। देश की नौजवान बेरोज़गार हैं। देश में करप्शन का बाजार गर्म है। लूट मचा के अडानी अंबानी को लाखों करोड़ रुपए चुराने का मौका मोदी जी दे रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में ये फर्जीवाड़ा करके जो टीचर्स रोके नहीं गए, अगर स्टूडेंट्स को फ्री 25% एजुकेशन नहीं दी गई, तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। EVM से चुनाव नहीं होने देना है, पेपर बैलेट से चुनाव करना है। निकल के एक एक देशवासी को, ख़ास तौर पे युवाओं को सड़क पे आना चाहिए। इस वक्त संविधान बचाने का काम है। संविधान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। अगर मनुस्मृति लागू हो गई
तो फिर ना कोई पढ़ पढ़ लिख पाएगा, ना सड़क पे चल पाएगा, ना कोई करप्शन के खिलाफ कुछ बोल पाएगा। पूरा लूट मार पूरे देश में हो जाएगी और ये लूट मार मोदी जी की क़यादत में हो रही है। चाइना से जो जगह वापस नहीं ले सकते वो देश बचाएंगे। जो चाइना के अपने गुजराती बिजनेसमैन के साथ मिलके चाइना को पूरा देश बेच दिया था इन्होंने। बीजेपी की नज़रों में देखा जाए तो व्यापार सिर्फ गुजराती जानता है और व्यापारी भी सिर्फ गुजराती ही है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, ये सारे गुजराती ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो मोदी जी और अमित शाह जी के गुजराती बिजनेसमैन हैं वो चोरी जानते हैं, जिसके हेड मोदी जी और अमित शाह जी हैं। निर्मला सीतारमन जी को उनकी चोरी छुपाने के लिए रखा गया। सिर्फ सारे गुजराती खराब नहीं हैं, अच्छे गुजराती बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जो भी मोदी जी और अमित शाह जी के टच का है वो बेईमान, चोर, लफंगा, लुच्चा अमित शाह, अडानी और अंबानी जैसा है। आइए जरा आइए। वो तो करेंगी ना, ये पुलिस का काम नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो इस तरफ, और ऐसे जो कह रहे हैं तुम बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो, इनकी मत सुनो। देखो ये देखो गुंडागर्दी करने यहाँ पे आए इस तरफ, ये देख लीजिए आपके सामने। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये पुलिस का रवैया दिखाए। ये देखो ये वकील खड़े हैं, उनसे बात करो। ये वकील साहब खड़े हैं, इधर आओ। ये वकील साहब खड़े हैं, ये वकील साहब खड़े हैं।